अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात से। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूरोप आना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टूरिस्ट या एज अ नई इमिग्रेंट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। क्या ये यूरोप में चल सकता है, किस कंट्री। अच्छा जी, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ डेनमार्क में और मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस है जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, जब मैं लिथुआनिया आया पहली दफ़ा मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे पाकिस्तानी लाइसेंस वैलिड है। फिर मैंने कुछ रिसर्च की, मुझे पता चला कि यहाँ पे बाकी पाकिस्तानी लाइसेंस वैलिड है जिस पे हम यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोप में 90% लोगों को ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, काम के लिए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए। काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तानी लाइसेंस वैलिड है या नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मैंने भी सुना था कि पाकिस्तानी लाइसेंस यहाँ पे वैलिड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपके पास गाड़ी हो तो यहाँ पे लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। बात बताता हूँ, जब मैं पहली दफ़ा लिथुआनिया आया था तो मुझे तब ज़रूरत भी नहीं थी और मुझे 100% कन्फर्म भी नहीं था कि आप गाड़ी चला सकते हो या नहीं पाकिस्तानी लाइसेंस पे। लेकिन मेरे साथ काफ़ी दोस्त आए जिन्होंने लाइसेंस लेके आए थे और वो काम करते रहे और कुछ देर बाद उन्होंने गाड़ी रेंट पे ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो काम कर रहे हैं गाड़ी पे। उसके बाद मैं जर्मनी मूव हो गया स्पाउस वीज़ा पे। जैसा कि आपको पता है कि शादी के बाद लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारा डेनमार्क जर्मनी में आना जाना लगा रहता था। उसके बाद गाड़ी की ज़रूरत थी क्योंकि आने जाने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए और काम वगैरह के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है और मुझे ज़रूरत पड़ गई। मेरे पास पहले ही नेशनल लाइसेंस था। उसके बाद मुझे सिर्फ इंटरनेशनल की ज़रूरत थी तो मैंने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ी चला रहा हूँ। जो लोग स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि वो सबसे पहले अपना नेशनल लाइसेंस बनवाएं। अगर आपका नेशनल लाइसेंस बना हुआ है तो आप उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवाएं। ठीक है, आईडीपी करवा लें। आईडीपी का मतलब है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, वो ट्रांसलेटेड होता है। बस आपका अगर नेशनल लाइसेंस है तो आपने अपने खिदमत मरकज़ जाना है और उनको कहना कि हमने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है। वो आपसे CNIC, पासपोर्ट की कॉपी और कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने उनको देने हैं। वो आपका नेशनल लाइसेंस को इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है इंटरनेशनल करवाने का। अगर आपका नेशनल लाइसेंस नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप अपनी सिटी ट्रैफिक पुलिस से वो बनवा देना है। थ्योरी वगैरह देनी है, आई टेस्ट देना है और मेडिकल फॉर्म वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो आपको पता होगा। अपनी ट्रैफिक पुलिस से आप पूछ लीजिएगा और अपना नेशनल लाइसेंस बनवा लीजिएगा। जो लोग स्टडी पे आ रहे हैं, एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके बहुत ही काम आएगा यहाँ पे आके। मैं भी इस वक्त डेनमार्क में गाड़ी चला रहा हूँ। ये साइन बोर्ड्स अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए पहली दफ़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब मैंने भी पहली दफ़ा गाड़ी चलाई तो मेरे लिए भी काफ़ी ये मुश्किल था इनको समझना। काफ़ी मैं कंफ्यूज हुआ था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं तो आपको इनकी सारी समझ आ जाती है। अगर आप यूरोप में गाड़ी चलाना चाहते हैं पाकिस्तानी लाइसेंस पे या चला रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, स्पीड लिमिट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, सीट बेल्ट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और आपको ट्रैफिक रूल्स वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा और साइन बोर्ड्स का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको काफ़ी फाइन मिल सकता है। तो मे बी वो आपका लाइसेंस भी ले लें और गाड़ी भी ले लें और आपको शायद कुछ साल के लिए आप पे पाबंदी लगा दें कि आप गाड़ी नहीं चला सकते और लाइसेंस भी नहीं ले सकते। इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे यूरोप में गाड़ी चलानी है इंटरनेशनल लाइसेंस पे, पाकिस्तानी लाइसेंस पे, या अगर आप इसके बाद भी लाइसेंस लेते हो तो तब भी आपको जो है इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा लाजमी। अच्छा जी, अभी मैं डेनमार्क में हूँ और डेनमार्क में आप 6 मंथ तक पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं।
अगर आप देखा जाए तो जर्मनी में भी आप 6 मंथ तक गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट लिथुआनिया आते हैं तो आप वहाँ पे 1 साल के लिए गाड़ी चला सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे, ठीक है। और अगर मैं डेनमार्क की बात करूँ तो यहाँ पे आप 6 मंथ के बाद आपको यहाँ पे लाजमी हर हाल में डेनिश लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप जर्मनी में भी हैं तो तब भी आपको 6 मंथ के बाद लाइसेंस की जरूरत पड़ती है लाजमी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी लाइसेंस 132 कंट्रीज में वैलिड है, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, लिथुआनिया और यूरोप की कुछ कंट्रीज आती हैं। तो उनमें आप टेम्परेरी बेस पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपके पास नेशनल लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस और आपके पास यूरोप की किसी भी कंट्री की टीआरसी होना लाजमी है। वो आपके पास 24/7 और आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पुलिस रोकती है तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा, अदरवाइज वो बहुत मसला बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट गाड़ी में मौजूद होंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप यूरोप में आके गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं और यूरोप को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो लिथुआनिया में आप रेंट कर सकते हैं गाड़ी और अपनी भी ले सकते हैं, और वहाँ पे आप बोल्ट वोल्ट का काम भी कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें जर्मनी या डेनमार्क में, तो आप डेनमार्क या जर्मनी में गाड़ी तो रेंट कर सकते हैं, अपनी ले भी सकते हैं, लेकिन आप उस पे वोल्ट और बोल्ट का काम नहीं कर सकते। तो अगर आपने वोल्ट या बोल्ट का काम करना है तो आपके पास जर्मनी का लाइसेंस होना लाजमी है, अगर आपने जर्मनी में काम करना है। इंटरनेशनल लाइसेंस का ये भी फायदा है कि अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। उसके अलावा 6 मंथ बाद आपको, जब आप यहाँ का लाइसेंस लेंगे, उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आपको रूल एंड रेगुलेशन का पता चल जाएगा, रोड्स का पता चल जाएगा, साइन बोर्ड्स का पता चल जाएगा। और जब आप लाइसेंस लेंगे तो आपको कुछ क्लासेस भी माफ होंगी। तो थ्योरी में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको पहले से ही साइन बोर्ड्स का पता होगा, तो आपको थ्योरी में भी आसानी होगी और क्लासेस में भी आसानी होगी। 6 मंथ बाद यहाँ का इजीली आप लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। क्या हमें EU लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल आपको पड़ेगी, क्योंकि आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं 6 मंथ के लिए। उसके बाद लाजमी आपको जो है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आपको लाजमी यूरोप की किसी भी कंट्री में है तो वहाँ आपको 6 मंथ के बाद लाइसेंस की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। नंबर 2 पे आप पूछेंगे क्या पाकिस्तानी लाइसेंस की ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल आपको लाइसेंस की ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लाजमी है। उसके बगैर आप यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते, वो चाहे जिस भी कंट्री में है। आप अगर जर्मनी में है तो आपको जर्मन में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस इंग्लिश में है तो तब भी आपको वो काम दे सकता है। नंबर 3 पे आप ये पूछेंगे कि क्या हम पाकिस्तानी लाइसेंस पे कार रेंट पे ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एज अ टूरिस्ट अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने लाइसेंस पे आप कार रेंट आउट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं यूरोप का। और अगर आप स्टूडेंट हैं, मैंने पहले भी बताया, आप अपनी भी गाड़ी ले सकते हैं और रेंट पे भी गाड़ी आप ले सकते हैं और काम वाम कर सकते हैं। लेकिन आप जर्मनी में अगर आपने वोल्ट पोल्ट का काम करना है तो वो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी लोकल रेस्टोरेंट पे काम करते हैं तो उनकी आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अभी हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन कॉमन क्वेश्चंस के अलावा तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा, तो मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।